दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस 2 तल्ला घर को बनाने में टोटल कितना पीस ईंट का इस्तेमाल किया गया, कितना बैग सीमेंट लगा, उसके साथ साथ कितना केजी सरिया लगा। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसके बाद कमेंट किया कि इस घर में टोटल अब तक कितना बालू लगा गया है, इसके बारे में बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस बनते हुए घर, इसका काम 2 तल्ला तक किया जा चुका है, छत की ढलाई तक, इसका पूरा काम को दिखाते हुए बताने वाला हूं कि आखिर अब तक टोटल कितना बालू लगा। तो अगर आप भी अपने लिए एक 2 तल्ला घर बनाने के लिए प्लानिंग करो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा, अंदाजा चलेगा कि आपको अपने बनने वाले घर में टोटल कितना बालू है वो लग सकता है। और जहाँ पे भी बालू का यूज हुआ है, जैसे कि घर के छत का जो ढलाई किया गया है वो कितना मोटा किया गया, उसके साथ साथ नीचे में जो कॉलम और बीम का काम किया गया उसका साइज क्या है, नीचे में फर्श किस तरीके से बनाया गया, ब्रिकवर्क किस तरीके से किया गया, वो सारा काम को आपको दिखाते हुए बता दूंगा, जिससे आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और अपने बनने वाले घर के लिए आप बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हो। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है, इसके जो साइज है, इसका जो साइज है इसके बारे में आप जानिए। तो इस घर को 28 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 28 फीट का आपको मिल जाता है इस घर के लिए फ्रंट व्यू और 45 फीट का मिल जाता है आपको इस घर के लिए साइड व्यू। साइड व्यू का बात कर लिया तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल सिंपल डिजाइन के साथ में यहाँ पे विंडो का काम भी किया गया है। उसके साथ साथ 1.5 फीट का आसपास तक देखिएगा तो छत के ढलाई के साथ साथ नीचे वाला तला में और ऊपर वाला तला में कुछ इस तरीका से स्लैब को बाहर है वो निकाला गया है। एक्स्ट्रा साइड की तरफ बालकनी वगैरह का काम भी यहाँ पे नहीं किया गया, हालांकि सामने की तरफ यहाँ पे बालकनी का काम है वो किया जा रहा है। ऊपर चल के दिखाऊंगा। दोस्तों बात है बालू का, इसलिए बालू का जो खपत है कॉलम और बीम में भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ छत के ढलाई में होता है। लेकिन पहले हम लोग नीचे से जानते हैं बीम और कॉलम के बारे में, फिर हम लोग छत के ढलाई में चलेंगे, उसके बाद ब्रिकवर्क के बारे में भी जानेंगे। और एक बात और जान लीजिएगा, अगर आप घर का जो फर्श का ऊंचाई रखते हो, अगर ज़्यादा ऊंचाई रखते हो तो ऐसे में बालू गिट्टी उसके साथ साथ जो आपका जो खर्च है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको चारों तरफ से ब्रिकवर्क करवाना होता है। उसके साथ साथ स्लैब वगैरह का तो आपका काम ऊपर में होता है, कॉलम और बीम का जो काम है उसमें लगने वाला सरिया जो आप लगाते हो उसमें आपका खर्चा बढ़ते चला जाता है। इसलिए आपको इसका भी ध्यान देना है, न ज़्यादा कम रखना है इसका ऊंचाई, न ज़्यादा रखना है। तो अगर आप अपने घर के लिए फर्श का ऊंचाई की बात कर लो तो अगर आपके अगल बगल से जो रोड गया हुआ है वहां से कोशिश कीजिएगा कम से कम 4 फीट की ऊंचाई में घर का फर्श को रखने के लिए। हालांकि यहाँ पे भी 4 से 4.25 फीट के आसपास में घर का जो फर्श है वो अगल बगल का जो रोड है वहाँ से इसका ऊंचाई वो लिया गया, काफ़ी अच्छा हाइट यहाँ पे लिया गया। अगर रोड ये बनता है भी फिर भी वहाँ पे लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास का क्लियर हाइट यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। उसके साथ साथ 4.5 फीट पे 4.5 फीट के आसपास का फुटिंग का काम किया गया नीचे में और 4.5 फीट के आसपास में गड्ढा किया गया। और उसके बाद फिर कॉलम निकला। कॉलम का साइज के बारे में जान लो आप, तो 9 इंच पे 12 इंच के आसपास का साइज का ये कॉलम है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो। इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी आपको जान लेना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दूर से। ये देख सकते हो इस लाइन में आपको टोटल 5 कॉलम देखने को मिलता है, 5 कॉलम बीच में, फिर 5 कॉलम साइड की तरफ, मतलब टोटल 15 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो नीचे तला में 15 कॉलम, वही कॉलम को ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया गया है, साइज भी वही है, जगह भी वही है। तो इसलिए देख सकते हो यहाँ पे 15 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों इस घर के जो नीचे वाला तला में काम किया गया है उसके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको डिफरेंट व्यू से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा आइडिया वो लग जाए। फ्रंट व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, फिर घर के ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से काम किया गया और कितना इसमें जो बालू है वो लगा हुआ। तो इस तरीके से फ्रंट व्यू है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया गया है। इधर का भी जो साइड व्यू है उसको आप देख लीजिए, फिर चलेंगे ऊपर और देखेंगे किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया। तो ये है साइड व्यू, ये है फ्रंट व्यू। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे नहीं किया गया है। चलिए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया है। अगर जोराई की बात कर ली जाए तो घर के लिए जो भी बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ रखा गया है, अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो कुछ खाली जगह है, यहाँ पे 2 कार पार्किंग के लिए जगह है वो रखा गया है। इसके साथ साथ देखिएगा तो सेप्टिक टैंक का निर्माण भी यहाँ पे किया जा चुका है। मैंने बताया कि जहाँ पे भी बालू का यहाँ पे यूज किया गया है उसके बारे में बता दूंगा। तो ये जो पार्किंग एरिया है घर में घुसने के साथ यहाँ पे 4 ब्लॉक वाला सेप्टिक टैंक का निर्माण भी कर लिया गया है। तो इसके बारे में भी इसलिए बताना था क्योंकि इसमें भी बालू का खपत है वो होता है, गिट्टी का खपत होता है। इसलिए आप इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से काम किया गया है और कितना इसमें बालू है वो लगा है। पूरा काम को देखेंगे तो आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत अच्छा तरीके से आइडिया लगा पाएंगे। यहाँ पे घर के लिए मिलता है सीढ़ी, यहाँ पे छोटा सा एक किचन है, इसके साथ नीचे वाला तल्ला में आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से ये खाली जगह भी है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक
किचन का जो निर्माण है किस तरीके से किया गया देख सकते हो। यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग है वो कर लिया गया है। इसके साथ ऊपर में देखिएगा तो एक्स्ट्रा स्लैब यहाँ पे है वो लगाया गया। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये किचन प्लेटफॉर्म के लिए, उसके साथ ही एक्स्ट्रा सामान के रखने के लिए यहाँ पे काम है वो किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया गया। ये हॉल जैसा जगह है, यहाँ पे विंडो दिया गया, उसके साथ ये आपको एक रूम भी देखने को मिल जाता है इस घर के लिए। नीचे में एक रूम है, ये रूम है, उसके साथ साथ यहाँ पे हॉल है, छोटा सा खाली जगह आप इसे बोल सकते हो। और इसके साथ एक छोटा सा किचन का काम भी यहाँ पे किया गया। छत का ढलाई भी यहाँ पे जो किया गया है आप देख सकते हो, काफी अच्छा फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे लिया गया है। लगभग 4.5 इंच मोटा यहाँ पे छत का ढलाई किया गया है। बहुत अच्छा फिनिशिंग है। उसके साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे एक स्लैब का काम है वो किया गया है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से नीचे वाला तला में काम है वो किया जा रहा है आसानी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका खाली जगह, उधर रूम है, उसके साथ यहाँ पे आपका सीढ़ी है। चलिए मैं आपको सीढ़ी पे ले चलते हुए दिखाता हूँ कि ऊपर तला में किस तरीके से काम है वो किया गया है। तो सीढ़ी आप देख सकते हो, क्लॉकवाइज सीढ़ी बना हुआ है ये इस तरीका से। और ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया है और रोटर कितना सेफ्टी है वो बालू है इसमें लगा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से अभी ऊपर वाला तला का छत का जो ढलाई है वहां तक का काम कंप्लीट हो चुका है और बांस बल्ली है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों घुसने के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर वाला तला में यहाँ पे हॉल है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ मिल जाता है डाइनिंग एरिया। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। उसके साथ वहाँ पे मिल जाता है एक रूम और उसके साथ यहाँ पे बन जाता है आपको एक किचन। उसके साथ एक और रूम यहाँ पे है वो डिजाइन किया गया। तो ऊपर वाला तला में 2 रूम के साथ में आपको हॉल के साथ साथ अलग से ये डाइनिंग एरिया है, ये हॉल है, टॉयलेट बाथरूम है, किचन है और उसके साथ साथ 2 रूम तो आपने देख ही लिया है। तो 2 रूम के साथ ऊपर में काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा ऊपर में डिजाइनिंग के साथ में काम है वो किया गया। हालांकि छत के ऊपर भी लेकर चलूंगा किस तरीके से काम किया गया, लेकिन जो किचन में काम किया गया उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको किचन में जो स्लैब वगैरह का कास्टिंग किया गया उसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि ये जो किचन है उसमें भी स्लैब वगैरह का कास्टिंग करते हैं, उसमें बालू और गिट्टी और सरिया वगैरह भी लगता है। तो देखिए इस तरीके से किचन प्लेटफॉर्म का काम किया गया। एक्स्ट्रा स्लैब यहाँ पे दिया गया है ताकि किचन से संबंधित आप सामान को रख सको। तो इस तरीके से इस घर का काम आप देख पा रहे हो। मैंने आपको दिखाया कि ऊपर तल्ला में किस तरीके से काम किया गया है और उसके साथ साथ नीचे तल्ला में किस तरीके से काम है वो किया गया है। कॉलम से लेकर बीम तक मैंने बताया। अब चलते हैं छत के ऊपर और छत के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम किया गया। उसके साथ साथ जान लेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना सेफ्टी बालू है वो खर्चा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि छत का जो काम है किस तरीके से किया है। हालांकि इस घर का जो सीढ़ी रूम है उसका बनाने का काम अभी बाकी है। उसके साथ साथ जो पैरापेट वाल होता है उसका काम भी अब तक बाकी रह गया। ये आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से छत के ऊपर में 4 दीवारी जो किया जाता है उसका काम अभी बाकी। उसमें भी अच्छा खासा बालू आपका है वो लग जाता है, क्योंकि 3-3 फीट का आपको चारों तरफ से दीवार है वो करवा सकते हो। हालांकि बहुत सारे डिजाइनिंग आता है, आप चाहो तो रेलिंग वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन जो काम किया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी घर के लिए बारे में मैं बता रहा हूँ, जो भी घर के बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में पूरा जानकारी दिया जाए और लगा हुआ मटेरियल और खर्च के बारे में भी पूरा जानकारी दे दिया जाए, ताकि जब आप अपना घर बनाओ तो इस बनते हुए घर का जो काम है उसको देखते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ले सको और अपने बनने वाले घर के लिए आपको पता चल सके बढ़िया से कि आपका कितना ईंटा लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा और कितना का खर्चा आपका आ सकता है। तो देखिए 4.5 फीट के आसपास, 4.5 इंच के आसपास तक का यहाँ पे छत का जो ढलाई है वो किया गया है। तो दोस्तों आपने देख लिया पूरा काम कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। लिंटल बीम का अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे कंटिन्यू लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग कट लिंटल लगाते हैं तो उसमें आपका सीमेंट है वो कम लगता है, क्योंकि उसके जगह में आप जोड़ाई का काम करते हो और जोड़ाई का काम करते हो तो ईंट ज़्यादा लगेगा। आपका जो ये मटेरियल है ढलाई वाला जैसे कि सीमेंट है, बालू है, वो थोड़ा कम लगता है। तो कंटिन्यू 7 फीट की ऊंचाई में यहाँ पे लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। आप देख सकते हो लगभग 10 से 10.25 फीट के आसपास तक हाइट में घर का छत का ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों अब तक तो आपने देखा कि इस घर का काम को किस तरीके से किया गया। आप जान लेते हैं कि इस तरीके से अगर आप अपने लिए 2 तला घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपका टोटल कितना बालू लग सकता है। दोस्तों इस घर को बनाने में अब तक 2000 सेफ्टी के आसपास तक का बालू का खपत है वो हो चुका है। काम मैंने दिखाया। एक बात और आप जानेंगे कि इस घर का जो प्लास्टर का काम है वो पूरा बाकी है, सिर्फ छत का ढलाई तक का ही काम कंप्लीट हुआ है। तो और भी बालू इसमें है वो लगने वाला, जैसे कि घर का प्लास्टर किया जाएगा, घर के ऊपर में सीढ़ी रूम बनाया जाएगा, घर के छत के ऊपर में चारों तरफ से जो पैरापेट
कारपेट वाल का काम किया जाता है, जिसे हम लोग चारदीवारी बोलते हैं, उसका काम भी बाकी है। तो और भी ज्यादा बालू इसमें है वो लगने वाला है। फिलहाल दोस्तों आ चुका है बारिश, और अगर आपको इस तरीके से और भी बहुत सारा बनता हुआ घर का डिजाइन और वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है वो मैं आप लोग के लिए निकालता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से घर बनाना है, और घर बनाने में कितना ईंटा, बालू, सीमेंट के साथ सरिया वगैरह लगता है, वो सारा जानकारी आप लोग को इस चैनल पे आपको आने वाले दिन में देखने को मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।